नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं अपने ड्राइवर भाइयों के तरफ से सरकार से कुछ मांगे रखूं, लेकिन मांगों का सटीकता जो था या मांगों को मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे मित्र मेरे मदद किए, बहुत सारे पायलट्स भाई मेरा मदद किए, बहुत सारे पायलट्स भाइयों से मैं मिला, उनसे बोला कि मैं सरकार से कुछ मांगे रखना चाहता हूँ अभी सभी पायलट्स भाइयों के लिए। तो आप लोग कुछ अपना अपना राय दीजिए कि कौन कौन सा मांग सरकार के सामने रखें और वो उचित मांग हो। ऐसा नहीं हो कि वो मांग हम लोगों का गलत हो जाए या उस मांग का कोई विरोध करे। तो बहुत सारे मेरे पायलट्स भाइयों ने मेरा मदद भी किया और मैं उनके बातों से सहमत भी हुआ और सबको समझ करके चार जो मांगे हैं वो हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि कम से कम 4 चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ड्राइवर का जो जीवन होता है वो मैं हर वीडियो में अगर हर कोई भी वीडियो में बनाता हूँ, इंजन से जुड़ा हुआ या किसी भी विषय से जुड़ा हुआ, तो ड्राइवरों की मांगों को मैं ज़रूर रखता हूँ और पायलट्स की बात मैं ज़रूर करता हूँ। क्यों मैं पायलट्स की बात करता हूँ? क्योंकि पायलट्स इस भारत देश के, अगर भारत देश को एक मान के चलिए कि एक इंसान मान लिया जाए, भारत देश अगर एक मानव का शरीर है, एक इंसान है, तो पायलट्स जितने भी हैं वो उस इंसान के शरीर में दौड़ने वाले खून हैं। क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए कि भारत देश अगर एक इंसान है तो जितने भी पायलट्स हैं भारत के, वो इस इंसान के अंदर बहने वाले खून हैं, यानी ब्लड। अब आप बोलिए ढेर बोल दिए आप, ये ड्राइवर साहब आप ढेर बोल दिए, ये ज्यादा बोल दिए आप। ज्यादा नहीं बोले, कम बोले। कैसे कम बोले हैं समझिए। इस इंसान को चलने के लिए, ये इंसान अच्छे से चल सके, अच्छे से दौड़ सके, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास, सबसे ज्यादा दौड़ धूप कौन करता है? यही तो करता है। कोई एक इंसान अगर स्वस्थ है, कोई इंसान अगर स्वस्थ है अगर, तो किस कारण से है? इस कारण से है क्योंकि बीपी, शुगर सब कुछ इसका बढ़िया है, तभी ना वो स्वस्थ है भाई। कोई इंसान अगर खूब अच्छा से स्वस्थ है, उसको कोई किसी तरह का रोग बीमारी अगर नहीं है, या थोड़ा बहुत है भी, आजकल तो लोग बच नहीं रहे हैं, मान लिए थोड़ा बहुत है, तो भी अगर स्वस्थ उसको माना जाए तो फिर किस कारण से है? इसी कारण से है ना जी, इस कारण से है। तो सबसे ज्यादा दौड़ धूप कौन कर रहा है? रात बिरात रोड पे निकल जाइए, बाकी दुनिया तो सो जाती है, लेकिन क्या पायलट सोते हैं? रोड पे जाकर के खड़ा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोला, कम ही बोला हूं। हाँ, बहुत सारे भाइयों को ज्यादा लग सकता है, तो इनके तरफ से मैं अपने पायलट भाइयों की तरफ से 4 जो मांगे हैं वो 4 मांग मैं रखने वाला हूं। और सभी अपने पायलट्स भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मांग को सरकार तक, सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। सबसे पहला मांग क्या है? ESIC या
इसके जैसा कोई सुविधा सबसे पहला इस पॉइंट को पहले समझते हैं कि ये मांग में क्यों रखा, और बहुत सारे पायलट्स भाइयों से सोच समझकर ही मैं ये मांग रख रहा हूं। ईएसआईसी पहले क्या है इसको समझते हैं। ईएसआईसी एक सुविधा है जिसमें आपके जेब से 10 से लेकर के 100 रुपया तक आपको हर महीना जमा करना रहता है। जैसे एक बात बताते हैं, आपके घर में या आपके अगल बगल पड़ोस में या कहीं ना कहीं आपके कलीग में, आपके मित्र दोस्त कोई भी फैक्ट्री में काम जरूर करते होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री में, वही हो गया फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री हो सकता है, लोहा का फैक्ट्री हो सकता है, रिफाइनरी हो सकता है, गाड़ी बनाने वाला प्लांट हो सकता है, या चक्का बनाने वाला प्लांट होता है। कोई भी फैक्ट्री में जो काम लोग करते हैं उनको सरकार एक विशेष सुविधा देती है। क्या देती है? ईएसआईसी की सुविधा। ईएसआईसी की सुविधा, उन लोगों को क्या आराम मिलता है ईएसआईसी से? उनका जो व्यक्ति काम करता है वो और उसका पूरा परिवार का उस ईएसआईसी में नाम जोड़ दिया जाता है और उनको एक कार्ड बन जाता है, एक नंबर मिल जाता है, ईएसआईसी का एक कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड के आधार पर ईएसआईसी का हॉस्पिटल आज भारत के लगभग बड़े शहरों में, या लगभग हम तो कहें कि स्टेट मतलब जिला में एक जिला में नहीं तो 2-3 जिला के बीच में एक हॉस्पिटल तो है ईएसआईसी का। तो किसी भी परिवार के सदस्य का अगर तबीयत खराब होता है, कोई बीमारी, बड़ा बीमारी होता है, तो उसमें 5 लाख तक जो होता है वो ईएसआईसी में उपचार उनका फ्री होता है। अब आप बोलिए कि अभी तो सरकार बोली थी कि 1 सप्ताह डेढ़ मान लीजिए कि 1.5 लाख तक, अभी सरकार, हम ही वीडियो बनाए थे, हम भी आपको समझाने का कोशिश किए थे कि 1.5 लाख या 1 सप्ताह तक जो भी खर्चा होगा, 1.5 लाख रुपया तक जो खर्चा होगा अगर एक्सीडेंट हो जाने पे, तो सरकार वो काम करेगी। लेकिन वो ड्राइवर का, पायलट्स का एक्सीडेंट होने के बाद का वो है। हमारा एक्सीडेंट, मान लीजिए हम ड्राइवर हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद का वो सरकार जो है वो निकाली है। लेकिन हम कहीं हैं, दूर हैं, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, 6 महीना से बाहर हैं, 4 महीने से बाहर हैं, या साल भर से बाहर अपना गाड़ी चला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, मेरा खुद का गाड़ी है, तो फिर अगर आप ईएसआईसी का सुविधा उसको उस कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं तो अलग बात है। सरकार वो अपना तय करे कि उस कैटेगरी में ईएसआईसी के सुविधा में अगर ड्राइवरों को लाती है तो कैसे, कौन कौन से ड्राइवरों को लाएगी, वो सरकार अपना सर्वे करे, सरकार अपना उस पर एक टीम गठित करे, गठित करके जो सही डिसीजन हो, सही निर्णय हो, सही निर्णय ले। लेकिन अभी का जो नियम निकाली है सरकार, वो एक्सीडेंट होने पर का है। लेकिन अगर किसी बीमारी से वो ग्रसित, कोई ड्राइवर ही है मान लीजिए, उसको अगर कोई बड़ा बीमारी हो जाता है, चूंकि ड्राइवर जब बाहर रहता है तो ना खाने का ठीक है ना पीने का ठीक है। कोयलड़ी में आप जाकर के देखिए, गर्मी ऐसे ही भयंकर गर्मी, उसी में कोयला का डस्ट। सीमेंट प्लांट में जाकर के देखिए गर्मी के दिनों में क्या हाल है ड्राइवर का। तो ये सब बीमारी को चुनौती देने का काम है। कब कौन सा कितना बड़ा बीमारी से आप ग्रसित हो जाइएगा ये कोई नहीं जानता। तो कम से कम मैं इसलिए ईएसआईसी की मांग कर रहा हूं, ताकि ठीक है एक्सीडेंट होने पर आप दे रहे हैं वो एक अच्छी चीज है, लेकिन ईएसआईसी में आप लीजिए 10 रुपया से लेके 100 रुपया के बीच में जो चार्ज होता है, वो चार्ज एक ड्राइवर भी देने के लिए तैयार है, हर महीना वो देने के लिए तैयार है। लेकिन कम से कम ड्राइवरों को भी ईएसआईसी में जोड़ दिया जाए। अब कौन कौन से ड्राइवर रहेंगे उसका एक क्राइटेरिया सरकार का काम है, सरकार अपना तय करे। लेकिन ये मांग एक है कि ईएसआईसी या इसके जैसा कोई अगर सुविधा दे पाती है सरकार, तो ड्राइवरों का, पायलट्स की तरफ से ये पहला मांग मेरा ये है। दूसरा जो है वो
पेंशन की योजना। अब फिर मेरे पायलट भाई बोलेंगे कि ढेर हो गल हुआ, ज्यादा हो गल हुआ, ढेर मांग दिला सरकार से। देखिए, हमारा काम है मांग करना। हम ये तो नहीं ना कह रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 का पेंशन मिलना चाहिए। हमको 6 घंटा ही ड्यूटी करने का अधिकार होना चाहिए। जूता, चश्मा, बेल्ट, फुटानी करने के लिए तो नहीं मांग रहे हैं। मांग रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत है। हाँ, ये पेंशन स्कीम का जो योजना है, मैं तो ऐसे सीधे तौर पर अगर सरकार से कहूं तो कम से कम जितने भी 55 साल या इसको 60 साल, 55 से 60 साल के जो ड्राइवर हो जाते हैं उनको कम से कम महीना में 5,000 का पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं बच जाता। 55-60 साल के बाद आपके आपका आंख उतना तेज और सटीक नहीं हो पाता ताकि आप गाड़ी चला सके। और खास करके आज के समय का गाड़ी, चाहे 4 चक्का हो चाहे ट्रक हो, क्योंकि सब आज हाई स्पीड गाड़ी हो चुका है, 4 व्हीलर हो या ट्रक हो। टेम्पू देखिए ना, टेम्पू भी आजकल कितना स्पीड भाग रहा है। बैटरी वाला देखिए कितना स्पीड भाग रहा है आजकल। तो स्पीड पे कंट्रोल कर पाना 50, 55, 60 साल के बाद वो पॉसिबल नहीं रह जाता। और एक ड्राइवर कर ही क्या पाता है अपने जीवन में? अगर अपने उस एक ड्राइवर के, पायलट्स के जीवन को आप देखिए तो अगर वो 55-60 साल तक अगर कमाता भी है कहीं, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है? एक घर भी तो ढंग का नहीं बना पाता, अपने बच्चों को भी ढंग से नहीं पढ़ा पाता। परिवार इतने हैं, जिम्मेवारियां इतनी है कि उसी सब में वो खो जाता है। माँ बाप, भाई बहन, बच्चों का शादी, बेटी अगर है तो बेटी का शादी, क्या कर पाता है वो? यही सब जिम्मेवारियां पूरा करते करते, मांगों को पूरा करते करते फिर 55-60 साल तक हो जाता है। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है या समझदार है तो फिर वो निर्वाह कर देता है माँ बाप का। लेकिन आज के समय में ये उम्मीद करना भी एक पिता का अपने औलाद से कि निर्वाह कर देगा, सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं अपने अगल बगल समाज में, चारों तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही वृद्धाश्रम का इतना ब्रांच नहीं खुल जाता भारत में। गांव में आज भी कमी है इस चीज की, मैं मानता हूं, लेकिन देखिए आप तो सरकार से, हाँ, सरकार इसमें क्या और कर सकती है? एक और रास्ता है इसका। सरकार एक ऐसा भी काम कर सकती है पेंशन स्कीम में कि जब तक मान लीजिए आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, यानी कि जब तक आपका 55 से 60 साल तक नहीं पूरा है, तब तक ड्राइवरों के लिए एक ऐसा स्कीम सरकार ला सकती है जिसमें मान के चलिए कि सरकार बोले कि हाँ जी, आप ड्राइवर हैं तो आप जाकर के खाता खुलवाइए, क्राइटेरिया उसमें बांध दे सरकार। 3,000 रुपया पर मंथ आप किसी योजना में डालिए हर महीना, और जैसे आपका उम्र ये पूरता है तो उसके बाद आपको 5,000 हम देना शुरू कर देंगे या 6,000 देना शुरू कर देंगे। 3,000 जमा कर रहे हैं तो आप हमसे 6,000 लीजिए हर महीना। इस तरह का भी स्कीम चाहे तो सरकार ला सकती है, क्योंकि अभी जो मान लीजिए जिनका जिम्मेवारी ज्यादा नहीं है वो कर सकते हैं 3,000, 2,500, 2,000 जमा कर सकते हैं। इस तरह का भी सरकार अपना एक टीम गठित करके ऐसा कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल सकती है। मैं मांगों को दबाव के रूप में नहीं देना चाहता सरकार को, सहयोग मैं चाहता हूं कि सरकार पायलट्स का सहयोग करे। मांग तो हो जाता है कि मांग आदमी कुछ भी मांग देता है, मैं तो कहूंगा कि सहयोग, पायलट्स का सहयोग करे सरकार।
और सरकार से हमको उम्मीद भी है। आज जो सेंट्रल में सरकार है बहुत सारी चीजों को कर रही है, बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं। बिना मांगे हुए 1.5 लाख का अभी मान के चलिए कि हुआ ड्राइवरों का एक्सीडेंट के लिए। हाँ, एक्सीडेंट आदमी जो हो जा रहा है उसको पहुंचाने पर जो सहयोग कर रहा है उसको भी 25,000 सरकार दे रही है। तो अगर सरकार ऐसे कदम उठा रही है और ऐसे ऐसे स्कीम ला रही है तो उससे मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पायलट्स का भी सहयोग करेगी सरकार। मांग तो मैं इसे ठीक है, मांग तो हमारा है ही, रहेगा ही जब तक मिल न जाए, लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि एक सहयोग की तरह हम लोगों का जो मांग है उसको एक ले। तीसरा आपका है कि जितने भी MVI, पुलिस, उसके बाद में आपका RTO, एजेंट, जितने भी लोग हैं जो एक पायलट्स को परेशान करते हैं रास्ते में, इनके ऊपर अगर मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, बीच रास्ते में हमको किसी डिस्ट्रिक्ट का जो RTO है, क्योंकि RTO डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होते हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई DTO हमको परेशान किए या गाली गलौज कर दिए या अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो इतना अधिकार होना चाहिए ड्राइवरों का कि कोई भी पायलट्स जा करके वहां के नजदीकी थाना में उस शख्स के ऊपर केस कर सके। केस करने का अधिकार है, इनके ऊपर केस करने का अधिकार, केस करने का अधिकार। क्यों मैं इनके ऊपर केस करने का अधिकार मांग रहा हूं? क्योंकि ये लोग अपना मनमानी करके चले जाते हैं और इनको कुछ सजा नहीं मिलता। कोई वीडियो बना करके अगर डाला तो सुनिएगा कि 10 को ऐसा, अगर 100 केस होता है तो किसी एक में कोई अगर हिम्मत दिखा करके वीडियो बनाया और उसको फेसबुक पर या यूट्यूब पर या कहीं भी किसी माध्यम से डाल देता है, तो अगर वहां की सरकार टाइट है, वह इन सब चीजों पर उसका नजर है, तो ही वो कार्रवाई कर पाती है, नहीं तो कार्रवाई वो नहीं करती, नहीं कर पाती कार्रवाई। कितना आपके साथ कोई ऐसा पायलट्स नहीं है, हमको तो ऐसा नहीं लगता भारत में कोई ऐसा पायलट्स है, करोड़ों की संख्या है पायलट्स की, कोई एक ऐसा पायलट्स नहीं है जिसके साथ ये लोग अमानवीय व्यवहार नहीं किए हो और कोई पायलट्स इनका शिकार ना हुआ, चाहे घूस लेने के चक्कर में, चाहे जो भी। तो केस करने का अधिकार इनका होना चाहिए। इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा बना दीजिए आप, कौन किया, कहां पे किया, किस समय में किया, उस समय आप कहां थे, किस जगह पे थे, या एक ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए हर पायलट्स के मोबाइल में कि ऐसा कोई भी घटना घटता है तो उस समय जिस लोकेशन पे वो है वहीं से एक FIR कर दे, एक सूचना इंफॉर्मेशन डाल दे। तो उससे क्या होगा? अब इससे होगा क्या? होगा ये कि जैसे ही कोई अगर ड्राइवर इस तरह का कि कोई किसी पायलट्स के साथ इस तरह का घटना घटता है और वो उस जगह से अगर ये एप्लीकेशन में जो भी 2-4 पॉइंट्स रखिए जिसको अगर वो भर देता है, तो एक तो उसका लोकेशन दर्ज हो गया, लोकेशन उसका दर्ज हो गया। मान लीजिए कि पटना से दिल्ली जा रहा है और सासाराम में ऐसा घटना उसका घट जाता है टोल टैक्स के पास सासाराम में उसके साथ ऐसा घटना घट जाता है। तो इस सिचुएशन में जब सासाराम से जब वो लॉगिन करेगा, कंप्लेन करेगा, तो उसका लोकेशन जो है वहां पे सेट हो जाएगा। अब ये जब लोकेशन सेट होगा तो उसमें MVI किए या पुलिस किए या RTO किए या एजेंट किए या और कोई अधिकारी किया, तो उस समय सरकार उस MVI साहब किए हैं तो MVI साहब का भी उस समय का, उस टाइम का मान लीजिए 11:30,
11:30 में ये घटना घटी। किसी ड्राइवर को सासाराम के टोल टैक्स पे 11:30 बजे एमवीआई साहब जो हैं, या आरटीओ साहब है या डीटीओ साहब जो भी हैं, वो उसको हरास करते हैं। ये बंदा जब 11:30 बजे लॉग इन करता है और अपना इंफॉर्मेशन जब उसमें डालता है, तो उस समय सरकार अगर 11:30 का एमवीआई साहब का अगर लोकेशन निकालेगी तो उसको तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों आदमी एक साथ था, या पुलिस हो जो भी हो, ये दोनों एक साथ था। तो इसका मतलब कि ये घटना हो सकता है। आगे जांच में क्या निकल के आता है, कम से कम एक जांच तो बैठेगा, कम से कम इनको आना तो पड़ेगा एक बार कोर्ट में कि हाँ भाई क्या कर रहे थे, क्या समस्या हो गया था। तो अगर ये रोकेंगे तो इनके पास प्रॉपर कारण रहेगा, प्रॉपर कारण इनके पास रहेगा कि हाँ भाई हम आपको रोके थे तो किस कारण से रोके थे, आपको फाइन मारे हैं तो किस कारण से फाइन मारे हैं। एक प्रॉपर कारण, इनको एक प्रॉपर जवाब देना होगा कि हाँ इस कारण से इनके गाड़ी में ये समस्या था इसलिए हम ऐसा किए, तो एक जवाबदेही इनकी तय हो जाएगी। और चौथा और सबसे आखिरी मांग जो मेरा है, ये थोड़ा सा मेरे कुछ पायलट्स भाइयों को घबराहट हो सकती है, इसलिए मैं पहले से कह दे रहा हूं कि कोई भी पायलट्स अगर नशा करता है, अगर कोई भी पायलट्स नशा करके पकड़ा जाता है, तो पहला बार अगर पकड़ा जाता है तो कम से कम इनको 5,000 का फाइन लगना चाहिए, पहला बार में, फर्स्ट टाइम। अगर दूसरा बार पकड़े जाते हैं तो कम से कम 10,000 यही फाइन होना चाहिए, और अगर तीसरा बार पकड़े जाते हैं तो कम से कम 6 महीना के लिए इनको सस्पेंड कीजिए। कोई भी आप नशा कर रहे हो। चौथा मांग मेरा सरकार से यही है कि अगर कोई भी पायलट्स नशा करके पकड़ा जाता है पहला बार, तो वो सरकार तय करे। लेकिन अगर वो लगातार पकड़ा जा रहा है, यानी दूसरा बार भी तीसरा बार भी अगर वो पकड़ा जा रहा है, तो कम से कम इतना तो सजा होना चाहिए कि 6 महीना तक उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए। 6 महीना जब सस्पेंड कीजिएगा तो नशा निकल जाएगा। नशे की जब कीमत चुकाने पड़ेगी ना, तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा, चुभन तो होगा। अगर ये 3 चीजें सरकार दे रही है तो ये चौथा 3 चीज का अधिकार सरकार को है। और मैं ये मांगे ऐसे ही नहीं मांग रहा हूं, ये सहयोग मैं सरकार से ऐसे ही नहीं मांग रहा हूं। अगर सरकार इन मांगों को, इस सहयोग को अगर समझेगी तो इसका फायदा भी होगा। फायदा क्या होगा कि पढ़े लिखे युवक भी आने लगेंगे, क्योंकि उनका लाइफ जो है वो एक तरह से सिक्योर दिखेगा, सुरक्षित दिखेगा। नौजवानों को उनका जो जीवन है वो सुरक्षित दिखेगा। इसमें कैसे सुरक्षित दिखेगा? क्योंकि उनकी फैमिली के लिए आप ESIC का सुविधा दे रहे हैं, सबसे पहला। दूसरा, पेंशन का योजना, पेंशन स्कीम आप दे रहे हैं, भले ही उसमें उसको जमा करना पड़ रहा हो। तीसरा, उनको आप सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। चौथा, पेनाल्टी आप लगा रहे हैं, वो तो लगाना ही पड़ेगा। बिना लगाए हुए कुछ लोग नहीं सुधरने वाले, और वो पूरे बिरादरी को, पूरे समाज को, पायलट्स के जितना वर्ग है पायलट का, उन सब को वो धूमिल कर रहे हैं। तो उन पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, ध्यान में और होश में गाड़ी चलाइए। तब तक के लिए जय हिंद।